को फैसला करने वाली है। अमित, आवाज आ रही है? बिल्कुल साधना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मतदाता के पास जाते हैं, तमाम राजनीतिक दल जाते हैं, प्रत्याशी जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, अपने किए गए कार्यों को रखते हैं और जो पिछली जो मौजूदा विधायक थे वो किस प्रकार से कार्रवाई अपनी उन्होंने चलाई, क्या विकास कार्य करवाए, वो अपना लेखा जोखा रखते हैं और विपक्षी जो है वो पलटवार करते हैं और अपने लिए वोट की अपील करते हैं। और ऐसे में एक तरह से देखिए, अगर पूरे हरियाणा की बात करें 90 विधानसभा सीटों में, अमित आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं, एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट देते हैं। कैथल की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज। तो बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें। कैथल जिले में कुल 53 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। जिले में कुल 8,24,000 मतदाता हैं, तो ग्रामीण 619 हैं, शहरी क्षेत्र में 188 पोलिंग बूथ हैं। जिला प्रशासन की तरफ से 4 ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। लगभग 100 बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। पुलिस जवानों के साथ पैरामिलिट्री की कंपनियां भी तैनात हैं। कैथल की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज है। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। कैथल जिले में कुल 53 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। और देखिए, मतदान के लिए अभी सिर्फ आधा घंटा बाकी है। पूरे प्रदेश में ठीक 7 बजे वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से, तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप वोट जरूर दीजिए। अपने मत का जो प्रयोग है वो सही तरीके से कीजिए। तो देर मत कीजिए। 7 बजे वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। वोट जरूर डालने जाइए। सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए आज जिस तरह से मतदान हो रहा है, एक ही चरण में ये मतदान है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो कुल 1031 प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला है वो अब वोटर्स करने वाले हैं, मतदाता करने वाले हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा में मतदान के लिए अब सिर्फ आधा घंटा बाकी है। 7 बजे वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी पूरे प्रदेश भर में। तो सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। तो देखिए, हरियाणा न्यूज आप तक हर अपडेट पहुंचाता रहेगा। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। एक एक अपडेट, एक एक खबर आप तक हरियाणा न्यूज पहुंचाता रहेगा। तो शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़े बंदोबस्त यहां पर कर दिए गए हैं, क्योंकि अब सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। तमाम दल लगातार एक्टिव नजर आए। आपने भी देखा, हर एक खबर हमने आप तक पहुंचाई, हर एक अपडेट पहुंचाई। लेकिन अब फैसला जो है वो जनता के हाथ में है। लगातार हम ग्राउंड जीरो पर भी गए, हर चीज को भापा गया कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें देखते हुए इस बार जनता वोट करने वाली है। तो तमाम पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आई हैं। और अब फिलहाल प्रशासन भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। अब बारी है वोटिंग की, अब बारी है जनता की। जनता आखिरकार क्या फैसला लेने वाली है। हालांकि प्रशासन की अगर हम बात कर लें तो प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां जो है यहां पर कर ली गई हैं और पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। 35,000 होमगार्ड और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। सुरक्षा को लेकर लगातार अलर्ट किया जा रहा है। पैरामिलिट्री स्टाफ की 225 कंपनियां जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेब टेलीकास्ट भी किए गए हैं। तो अब कुछ ही समय बाकी है जब वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। वोटिंग शुरू होते ही एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
हालांकि अभी भी फिलहाल हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 90 हलकों की अगर हम बात कर लें तो 20,600 मतदान केंद्र हैं जहां पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरे प्रदेश में 115 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुल 1031 प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो अब मतदाता ही करने वाले हैं। तो तमाम जितने भी दिग्गज हैं, तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं, लोगों के बीच में गए। और क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर जनता इस बार एक अहम फैसला लेने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जनता आखिरकार क्या चाहती है और जनता के मन में क्या है। वोटर्स को भांपने का जो पूरा प्रयास है वो हमारी टीम ने भी किया। तमाम विधानसभाओं में हम गए और वो तस्वीरें भी दिखाई और कि आखिरकार जनता फिलहाल क्या चाहती है। तो देखिए अब कुछ ही समय बाकी है। हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ही अपील करता है, बार बार हम अपील कर रहे हैं कि अपने आसपास जितने भी बूथ हैं जाइए और वोट कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। वोट करना हर एक भारतीय नागरिक का अधिकार है। तो आप लोग इसे चूकिए मत, वोट जरूर कीजिए। अपने मत का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए, सही व्यक्ति को वोट दीजिए। तो अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। चाहे प्रशासन की बात कर ले, चाहे चुनाव आयोग की बात कर ले, तमाम तैयारियां जो है वो लगातार की भी गई। तो सुरक्षा को लेकर भी आपने लगातार देखा किस तरह से जो तैयारियां हैं वो पहले ही कर ली गई। अभी फिलहाल बूथ के आसपास अगर हम बात करें तो सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी की गई है। तो शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, प्रशासन और पुलिस ने भी पुख्ता इंतजामात किए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की भी नजर है और पैरामिलिट्री फोर्स की भी कई कंपनियां जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। यानी कि आप यूं समझिए कि चुनाव में सीएम से लेकर कई बड़े दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। मैदान में कई पार्टियां जो हैं जिस तरह से चुनावी मैदान में हैं, कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। नायब सिंह सैनी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज, अभय चौटाला, कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। लेकिन फैसला जो है वो अब जनता के हाथ में है। जनता ही अब फैसला लेगी। तो आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो आज इस तरह से 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। अब कुछ ही समय बाकी बचा है, तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप किसे अपना नेता चुन रहे हैं। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज है और ठीक 7 बजे वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। एक एक अपडेट हरियाणा न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। आप तक हम हर एक खबर पहुंचाएंगे, हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो हरियाणा न्यूज पर दिन भर आप मतदान की मेगा कवरेज जो है वो देख सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, अपने टीवी को ऑन कीजिए और देखिए कि अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही समय बाद वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। पल पल दिन भर हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अहम दिन है, लोकतंत्र का वो पर्व है। इस त्योहार को आप जरूर मनाइए। हम हर त्योहार मनाते हैं, लेकिन अब फैसला जो है वो जनता करने वाली है। तो जनता ही इस पर्व को मनाने वाली है। लोकतंत्र का ये सबसे ज्यादा अहम पर्व है, जिसमें आप चुन सकते हैं कि आपका नेता कौन होगा, क्योंकि आप पर ही ये डिपेंड करता है। तो हरियाणा में आज जिस तरह से
90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। अब से कुछ ही देर में मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा और ठीक 7 बजे वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और चलिए अब बातचीत कर लेते हैं। हरियाणा न्यूज के फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल फरीदाबाद में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है वोटिंग को लेकर? राजेंद्र। साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगातार जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और ठीक 7 बजे लोग यहां पर वोट देने के लिए पहुंचने लगेंगे। हालांकि कुछ लोग तो अभी भी वोटिंग सेंटर पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 7 बजेगा तो पहला वोट वो खुद डालें। तो काफी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है इस बार। और जिस तरीके से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज तमाम जो करीब 18 लाख के करीबन वोटर हैं फरीदाबाद के अंदर वो करेंगे। यहाँ पर 6 विधानसभा हैं और तमाम 6 की 6 विधानसभा में अलग अलग पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं और 135 जो है अति संवेदनशील बूथ जो है बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं लगातार पहले से तैयारियां की जा रही थी और तमाम लोग भी इस बात को लेकर खासे उत्साहित थे कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो वो वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ जाएंगे। इसको लेकर पहले से ही जिला प्रशासन ने भी लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक किया और आज देखना होगा कि कितनी संख्या में लोग जो है अपना वोट का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचते हैं। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए क्योंकि तमाम पार्टियां किस तरह से एक्टिव नजर आई आपने भी देखा, हमने भी वो तस्वीरें दिखाई और हर एक खबर को हमने जनता तक पहुंचाया, रूबरू करवाया, जनता तक वो हर एक अपडेट पहुंचाई। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर चर्चा करना कि अब फिलहाल क्योंकि जनता फैसला करने वाली है, तमाम दल चुनावी मैदान में उतरे, जनसभाएं की गई, लोगों तक पहुंचे, वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास किया गया। तमाम जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनको भी साधने का पूरा प्रयास किया गया। बात अगर फरीदाबाद की कर ली जाए तो फरीदाबाद में जिस तरह से आप भी जानते हैं कि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं विपुल गोयल, और फिलहाल क्या माना जाए कि जनता का जो रिस्पॉन्स है किस तरह का दिखने वाला है? देखिए, साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से तमाम पार्टियों के नेताओं ने एडी चोटी का जोर अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगाया और अब कहीं ना कहीं जनता को तय करना है कि वो किसको अपना उम्मीदवार चुनती है, क्योंकि जो पहले विकास हो रहे हैं उसकी निरंतर वो प्रक्रिया जारी रहे या फिर अलग तरीके से देखते हैं, तो ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी अगर बात कहें फरीदाबाद विधानसभा की, तो फरीदाबाद में विपुल गोयल एक ऐसे नेता हैं जो लोग उनको अपने हिसाब से पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की पहली पसंद वो रहते हैं हर जगह पर। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए क्योंकि जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है वहां पर किस तरीके से जो है लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, वोट क्योंकि डालने के लिए लोग भी जाने वाले हैं, क्योंकि जनता पर ही अब डिपेंड करता है। हालांकि जिस तरह से वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास किया गया, आपने भी लगातार देखा, तमाम जनसभाएं की गई, जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार लोगों के बीच भी पहुंची और पूरा प्रयास भी किया गया कि आखिरकार जनता इस बार क्या कुछ चाहती है। जनता के कई ऐसे मुद्दे रहे जिनको जानने का पूरा प्रयास जो है वो हमारी टीम ने भी किया। लगातार आपने भी देखा होगा, तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा कि तमाम विधानसभा पर हम और हमारी जो टीम है वो लगातार गई और तमाम मुद्दे जो रहे हैं जनता की, जिन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार वोट करने वाली है, तो इस बार जनता ने जो फैसला है वो करना है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो हैं वो हावी रहे इस बार? देखिए साधना, साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम जो दिग्गज यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए आए चुनावी के लिए, और उन्होंने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की झड़ियां लगाई और सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा नौकरियों का रहा, साफ तौर पर जो टूटी हुई सड़कें हैं उनका रहा। और साफ जो दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस ने तमाम तरह के आरोप भी लगाए और बीजेपी ने भी उनका मौके पर ही जवाब दिया, काउंटर जवाब दिया। साफ तौर पर कहा कि जो पर्ची और खर्ची जो चलती थी नौकरियों में अब वो नहीं चलेगी, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के जो उल जलूल बयान सामने आए उससे कहीं ना कहीं लोगों में काफी रोष भी दिखाई दिया, क्योंकि जो युवा मेहनत करके आगे तक पहुंचते हैं और उनकी नौकरियों को पर्ची और खर्ची से अगर बेचा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लोगों में भारी रोष भी दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रही
बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा और ये मुद्दे जो है लगातार विधानसभा चुनावों में बने रहे। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए क्योंकि अब से कुछ ही समय बाद जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है? पोलिंग बूथ के पास क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर पुलिस प्रशासन की भी बात कर ली जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है सुरक्षा को लेकर की गई हैं? देखिए, फरीदाबाद की अगर बात करें तो 1650 बूथ 6 विधानसभाओं में बनाए गए हैं और 11 जो टुकड़ियां हैं वो फोर्स की लगाई गई है और 4500 पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है और रात को भी पुलिस ने गश्त लगाई है। इसके अलावा यहाँ पर चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था, यदि कोई भी सेलिब्रिटी अभी भी जिसकी वोट फरीदाबाद के अंदर नहीं है वो अगर किसी भी होटल में या कहीं भी रुका हुआ है तो वो तुरंत फरीदाबाद को छोड़ दे, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल चुनाव आयोग की तरफ से दिखाई दी, क्योंकि कई बार जो सेलिब्रिटी हैं वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको लेकर भी चुनाव आयोग यहाँ पर सख्त दिखाई दिया और साफ तौर पर तमाम जो होटल्स या अन्य जगह रुकने की है वहां पर जांच भी पुलिस की तरफ से रात भर की गई है। जी ठीक है राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब दर्शकों को दिखा देते हैं कि कालावाली में किस तरह की जो तैयारियां हैं वो अभी फिलहाल की गई हैं। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं कालावाली में, क्योंकि चुनाव जो है आज बेहद ही सबसे ज्यादा दिलचस्प है और वोटिंग को कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है। कालावाली में किस प्रकार की तैयारियां की गई वो आपको दिखाते हैं। इस समय हम कालावाली मंडी के बूथ नंबर 25, 26, 27 पर खड़े हैं। मतदान शुरू होना है। अभी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों की ड्यूटी जो लगी हुई है तैनात है। प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर जो है नज़र बनाई हुई है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रहा है। बात की जाए मतदाताओं की तो मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। कालावाली से हरियाणा न्यूज के लिए जगदीश प्रजापति। देखिए क्योंकि वोटिंग को अब कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है, कुछ ही समय यूं कहिए कि उसके बाद वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो वोटर्स हैं, जो जनता है वो वोट करने के लिए जाएगी। तो आप भी जल्दी से जाइए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। अपने मत का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से कीजिए। राजेंद्र दहिया लगातार बने हुए हैं, हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं राजेंद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है और अब कुछ ही समय बाद जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए जाएंगे। चलिए राजेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज है। अपने मत का इस्तेमाल करते हुए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो वोटर्स हैं वो करते हुए नजर आएंगे और क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, यूं कहिए कि अब कुछ ही समय बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज आप लोगों तक पहुंचाता रहेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। क्या कुछ फिलहाल कहां पर तैयारियां की गई हैं इसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं। पैरामिलिट्री स्टाफ की जो तैनाती है वो यहां भी की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा जो है वो यहां पर कड़ी की गई है। तो तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनावी मैदान में उतरे और वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास यहां पर किया गया और ये जानने का प्रयास किया गया कि आखिरकार जनता के इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो वोट करने वाली है। धाकड़ मुकाबले की अगर हम बात कर ले तो कई जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं। बल्लभगढ़ की बात कर ली जाए तो बीजेपी से मूलचंद शर्मा और 2019 में क्या कुछ रहा, क्या कुछ स्थिति रही बीजेपी की, कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की क्या कुछ स्थिति रही, इसका भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और हरियाणा न्यूज पर दिन भर मतदान की जो मेगा कवरेज है हम दिखाते रहेंगे। तो तमाम जो दिग्गज हैं जिनकी साख जो है, दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है इस चुनाव में। मैदान में कई दिग्गज हैं
और चलिए अब बातचीत कर लेते हैं। लगातार राजेंद्र दहिया बने हुए हमारे साथ। तो राजेंद्र, देखिए हम बात कर रहे थे क्योंकि अब वोटिंग को कुछ ही समय बाकी बचा हुआ है, अभी फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह की तस्वीरें? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ठीक 7 बजे जो है यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी और हम इस समय यहाँ देख सकते हैं, आप जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर ही खड़े हुए हैं। तो लगातार जो तैयारियां हैं वो पूरी गई हैं। पोलिंग टीम है जो वो अंदर है और लगे हुए हैं कि जैसे ही 7 बजे और मतदाता अंदर आए और अपना वो वोट का मत का जो है प्रयोग कर सकें, तो उसको लेकर पहले से तैयारियां भी कर ली गई थी। और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे हुए हैं। किसी भी जो बाहरी व्यक्ति है उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले से ही जो करीब 4500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं पूरे फरीदाबाद में। और इसके अलावा बात करें तो तमाम जो अधिकारी हैं, हर क्षेत्र में अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है। अगर किसी तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उसका निवारण तुरंत मौके पर ही किया जाए। साथ ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज मतदान होना है तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी काफी उत्साह जो है पहले से ही नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया था ताकि लोग समझ सकें कि उनके वोट की क्या पावर है और अपने वोट का प्रयोग वो जरूर करें। इसको लेकर पहले से ही कैंपेनिंग जो है चलाई गई थी। जी साधन। राजेंद्र, आपने कहा कि जागरूक जो है करने का पूरा काम किया गया, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है ना कि जनता कितनी जागरूक नजर आई और इस बार जनता क्या कुछ चाह रही है, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि जनता कितनी जागरूक है इस बात का अभी कुछ देर में जो है पता चलने वाला है, क्योंकि लगातार और अगर अब की बार एक प्रशासन ने एक पहल और भी की है कि जहां ज्यादा लंबी लाइनें जो लगती थी साधना, उनको लंबी लाइनें ना लगे और लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर जैसे किसी बूथ पर अगर 1500 से ज्यादा वोट थी या किसी पर 1000 या 800 थी तो उनको बराबर कर दिया गया है ताकि लंबी लाइनें न लगे और आसानी से लोग अपने वोट का प्रयोग कर सके। मैं आपको दिखा दूं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचने लगे हैं और लगातार पहले से ही लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि हाथों में अपना कार्ड लेकर वो यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए पहुंचे हुए। यस सर। कितना उत्साह देखते हैं आज मतदान को? पूरा उत्साह 100%। चलो, पर्व की तरह लोग जो मना रहे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश। कितना उत्साह बहन जी आज मतदान को लेकर, क्या देखते हैं? जी बहुत खुशी है। कैसे देखते हैं मतदान करने को? बस जिसके लिए वोट डालने के लिए बस वो जीत जाए। क्या लेके आए हाथ में, दिखाते थे? आधार कार्ड और वोटर आईडी। वोटर आईडी। तो आप देख सकते हैं कि उत्साह पूरा बना हुआ है। यहाँ पुरुष भी आ रहे हैं तो महिलाएं भी कम नहीं है। लगातार जो है यहाँ मतदान के लिए आप देख सकते हैं कि लाइनें लगनी जो है शुरू हो गई है और भीड़ जो है उमड़नी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार जो मतदाता है वो भी अब की बार जागरूक नजर आ रहा है और लोग टाइम से पहले ही अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। लगातार जिस तरीके से पहले से ही लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा था तो अब उसकी वानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार लोग वोट करने के लिए पहुंचने लगे हैं और कहीं ना कहीं लोग किसको अपना सिरमौर बनाते हैं ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो तमाम लोग जो है वोटों को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए क्योंकि हम लगातार देख भी रहे हैं कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित नजर भी आ रहे हैं और किस तरह से सबसे पहले वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप यूं समझिए कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह होगा वोट को लेकर। और सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है ना कि जनता यही चाहती है कि जो फैसला है वो हमारे हाथ में है। राजेंद्र, आप बने रहिए, अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए साधना, मैं सीनियर सेंचुरी पब्लिक स्कूल मौजूद है। यहाँ पर पोलिंग के लिए देख सकते हैं किस तरीके से वोटिंग के लिए यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया। अभी से थोड़ी देर बाद जो पोलिंग है, वो जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो महिला यहाँ पर आई हुई हैं, यहाँ पे कुछ और लोग भी आए गए। अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, जी आपका नाम सर? नासिर अंसारी। नासिर अंसारी, तो वोट देने आए हैं, कितने उत्साहित हैं आप? बहुत उत्साहित है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? मुद्दे हमारी जो गलियां पक्की होनी है, रोड का मसला है, ये सब चीज़ें हैं जो हम अपने विधायक, होने वाले विधायक से उम्मीद करते हैं। इसी
के लिए हम वोटिंग के लिए आए और हमें उम्मीद है कि हमारे होने वाले विधायक हमारी समस्याओं का जल्द से समाधान करेंगे। बदलाव चाहते हैं या फिर जो स्थिति है वो बनी रहे? बिल्कुल बदलाव तो चाहते हैं। यहाँ पर एक महिला भी आई हुई है, तो आपके हाथ में क्या है? तो वोटर आईडी कार्ड है और पर्ची है। आपका नाम मनीषा नाम है आपका। हाँ जी। किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? महिला पे देंगे जी। क्या कुछ और भी मुद्दे रहेंगे आपके? जैसे देखिए गैस को लेकर भी जिस तरीके की चीजें आ रही है सामने। महिला की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। गैस की क्या है मैम, गैस तो साथ साथ चलेगी, चूल्हा तो जलेगा, ये महंगाई पे जले या वैसे जले, चूल्हा तो फिर भी जलेगा, लेकिन सुरक्षा सबसे जरूरी। सुरक्षा की आपने बात की, तो क्या परिस्थिति जो बनी हुई है जो मौजूदा है उससे आप खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं मैम, बदलाव जरूरी है। चिन्ह पर देंगे वोट या फिर उम्मीदवार पर? वो तो मैम पता लगेगा, डालेंगे जब। चलिए, तो स्पष्ट रूप से अभी कुछ कहना नहीं चाहते, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी चीजें। यहाँ पर सिक्योरिटी भी अगर हम व्यवस्था देखिए लोग पहुंचना शुरू भी हो गए हैं, जो वोटर्स हैं वो लगातार उत्साहित भी नजर आ रहे हैं वोट को लेकर। बिल्कुल, देखिए वोटर्स काफी ज्यादा उत्साहित हैं यहाँ पर। काफी ज्यादा वोटर्स यहाँ पे धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल अपराजिता, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, तो उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन, जी बिल्कुल, देखिए साधना, उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे जितने भी लोग हैं, जो जागरूकता है लोगों के अंदर वो और बढ़ती जाएगी और लोग यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे भारी मात्रा में। उम्मीद की जा रही है कि वोटर्स आएंगे और जो राइट है उनकी, लोकतांत्रिक का जो ये महापर्व है उसे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि सिक्योरिटी की भी पूरी प्रबंधन यहाँ पे की गई है। कुछ ऐसे भी पोलिंग बूथ है जहाँ पे सेल्फी पॉइंट का इंतजाम किया गया है, यहाँ पे पिंक पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स पहुंचे। अगर मैं यहाँ की स्थिति के बारे में अगर आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे कुछ वोटर्स पहुंचे हुए हैं। अगर मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैप्टन आरसी शर्मा है। सर सुबह सुबह आप आए? सर सुबह सुबह आप आए हुए हैं यहाँ पर? बड़े उत्साह से आए हैं और उत्साह से वोट डालेंगे और वोट जो है ऐसे स्वच्छ सदस्य को देंगे जो हमारे भादरगढ़ का उज्जवल भविष्य बना सके। उज्जवल भविष्य की आपने बात की, मगर कुछ मुद्दे होंगे जो आपके भी जहन में होंगे। मुद्दे आप देख ही रहे हो, आप हमसे ज्यादा जो है ना ज्ञानवान हो। हम तो बहुत इतने व्याख्या ज्ञाता नहीं है जितने आप हैं। आप मिलिट्री ऑफिसर है, एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, कुछ मुद्दे आपके जहन में भी होंगे। जैसे जिस तरह से एक महिला कहती हुई नजर आई थी कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, वैसे आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या, आप जो आपने मिलिट्री का नाम ले दिया है तो मिलिट्री को तो आपने जानते ही हैं कैसे क्या होगा, कहां से कहां पहुंच गई है। अग्निवीर की अगर हम बात, अग्निवीर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? इसको अगर ना छेड़ोगे तो अच्छा ही है। चलिए, तो यहाँ पर वोटर्स काफी उत्साहित होकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे जैसे हम देख सकते हैं कि पहले केवल एक थे, दो थे, उसके बाद अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तादाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि जितने भी वोटर्स हैं वो धीरे धीरे, जितने भी यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स है वो सभी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं सिक्योरिटी की यहाँ पर बात करती हूँ तो देख सकते हैं किस तरीके से एक लाइन से यहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस पर्सनल लगे हुए हैं ताकि किसी तरीके की कोई भी कोताही ना हो। यहाँ पर जो रूम्स लगे हुए हैं जहाँ पर भी लोग जाएंगे और वहाँ पर वोट करेंगे, तो 3 से 4 रूम है यहाँ पर जिसमें वोटिंग होने वाली है। तो लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे यंगस्टर्स भी, अगर हम देख सकते हैं कि बुजुर्ग ही नहीं, केवल यंगस्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई है, बुजुर्ग आए हुए हैं, यंगस्टर्स आए हुए हैं, क्योंकि युवाओं पर भी देखिए काफी फोकस रहता है। युवाओं के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपना वोट अवेल करे, क्योंकि उनके राइट्स भी बहुत जरूरी होते हैं। मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो युवाओं का भी खास तौर पर जिक्र है। सर आप वोट देना है सुबह सुबह? हाँ जी, संदीप छिकारा। मुद्दे क्या रहेंगे? युवा हैं आप। मुद्दे विकास के रहेंगे जी। विकास नहीं हो रहा यहाँ 10 साल से। रोड में खड्डे होते हैं, खड्डों में रोड हो रखा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं आया है। अनदेखी हो रही है इस पूरे क्षेत्र की। मौजूदा सरकार तो कह रही है कि जितने डेवलपमेंट इस 10 साल में हुए उससे पहले तो हुए ही नहीं। ये तो देखो जी, जनता है, सब जानती है। कोई भी जाके देख लो, आप यहाँ से बहादुरगढ़ से जज्जर जाओ, आपको 3 घंटे लगेंगे, जबकि वो रास्ता आधा घंटे का है। चिन्ह पर वोट देंगे या फिर उम्मीदवार पर? चिन्ह पर। चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बुजुर्ग भी आए हैं। सर आपका नाम? राजीव सिंह। राजीव सिंह, यहाँ पर किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? काफी उत्साहित लग रहे हैं, सुबह सुबह पहुंचे हैं वोट देने के लिए। ड्यूटी भी जाना है ना जी, अच्छा ड्यूटी जाना है, उसके बाद तो क्या मुद्दे हैं आपके?
विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। और मुद्दा क्या हो सकता है? क्या काम करते हैं आप? मैं ठेकेदार हूँ जी। विकास होना चाहिए। और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? और देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोचना चाहिए। जो अच्छा सोच रहा है उसको वोट देना चाहिए। 10 साल में काम हुआ है? हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। बदलाव चाहते हैं या